जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चलिए ऐसे ही ले लेते हैं। डिवाइन, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 8 मई के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। ये दो कार्ड आ गए हैं, किंग ऑफ कप एंड किंग ऑफ वैंड। देखिए पहली चीज़ तो ये है, मे बी कोई यहाँ पे सेम जेंडर का है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड किंग ऑफ वैंड आया है। कोई सेम जेंडर का भी हो सकता है। ओके अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों मस्कुलिन एनर्जी में हैं। अब आपके जेंडर जैसे आप मेल फीमेल दो लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे दोनों, जैसे जो मेल है वो तो मस्कुलिन होगा ही होगा। कभी कभी मेल भी फेमिनाइन हो जाते हैं, क्योंकि ये फेमिनाइन का मतलब क्या होता है? इमोशनल होना, दिल से सोचना। जब आप दिल से सोचते हैं तो आप फेमिनाइन होते हैं, जब आप दिमाग से सोचते हैं तो आप मस्कुलिन होते हैं, ठीक है। तो ये दो, इसमें जेंडर कोई मैटर नहीं करता है, किसी के अंदर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों कार्ड मेल के आ गए हैं तो मे भी मतलब यहाँ पर सेम जेंडर के लोगों के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों मस्कुलिन एनर्जी में हैं, मतलब कि यस, बैलेंस तब बनता है जब एक फेमिनाइन हो एक मस्कुलिन हो, ठीक है, चाहे जेंडर सेम भी हो, तभी भी एनर्जी मस्कुलिन एंड फेमिनाइन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है दोनों मस्कुलिन में है, इस वजह से दिक्कत दिखाई पड़ रही है। दोनों अड़े हुए हैं, दोनों जिद्दी हो सकते हैं, दोनों माइंडेड हो सकते हैं, प्रैक्टिकल रैशनल, जिस वजह से दिक्कत यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये तो मुझे फर्स्ट प्रॉब्लम निकल के दिखाई पड़ी। एंड यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है टॉवर की। टॉवर आ चुका है, कोई घमासान फाइट हुई है आप दोनों के बीच में। एंड हैप्पी फैमिली में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर आप लोग मैरिज करना चाहते हैं। आप लोगों के बड़े ड्रीम थे कि हम लोग हैप्पी फैमिली बनाएंगे, जैसे आंखें खोल के सपने देखे थे आप दोनों ने, लेकिन वो सपने चकनाचूर हो रहे हैं। 10-3-13 डेथ की एनर्जी है, सपने चूर हो चुके हैं, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। यस, 16-10-26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। कोई थर्ड पार्टी आ गई है आप लोगों के बीच में। सेलिब्रेशन में भी किसी की शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, एंड उसके बाद कोई घमासान फाइट हो गई है। यहाँ पे भी फाइट दिख रही है, कोई बहुत तगड़ी तू मैं हो गई है, जिसके बाद जैसे किसी ने कह दिया है कि चलो यहाँ से बारात लेके चलो, तो वो वाली एनर्जी आ गई है। 6 ऑफ सॉर्ड, ओ माय गॉड। चलिए यहाँ पे साइन आ चुके हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज। नो नो, ये कार्ड मैं नहीं काउंट करूँगी। एंड ये था सन, ठीक है। तो लिब्रा, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 16, 6 आपको दिखेगा, 6, 16 भी दिख सकता है, 7, 5, 18, 19 एंड 11। आज बहुत अनोखे नंबर आए हैं, देखिए 6, 16 आपको दिख सकता है, एंड 5, 7, 11, 18, 19, 11, 16, 18, 19 देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मुझे एकदम से ऐसी फीलिंग आई जैसे किसी की मेहंदी 16 को है, क्या है, 16, 18, 19, यस 11 को कोई फंक्शन है, फिर 16, 18, 19 सारे फंक्शन डिसाइडेड थे। 19 को मे बी किसी की मैरिज थी, एंड सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जैसे रिलेशन बिल्कुल एंड टाइम पे टूट गया है, किसी की शादी टूट गई है, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। बट ये सबके लिए नहीं होगी। तो 6 ऑफ सॉर्ड, ये रिवर्स की एनर्जी आई है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई थी, आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए थे, लेकिन अब ये डिस्टेंस ख़त्म हो रही है। अच्छा, ये इसके आगे की सिचुएशन दिख रही है, ये सब कुछ हो चुका है। मे बी आप किसी को छोड़ के आ गए थे, आपकी शादी टूट गई थी, ये भी पॉसिबल है कि आपकी मैरिज हो गई थी एंड फिर आपने वापसी कर ली। मे बी ये कोई ऐसी व्यक्ति है जिससे आप नाराज़ हो गए थे, एंड वही व्यक्ति आपको मनाने के लिए आ रहा है, या फिर किसी के साथ आपकी शादी पक्की हो गई थी, वो व्यक्ति आपको मनाने के लिए आ रहा है। आपके पार्टनर के साथ आपकी डिस्टेंस बहुत बढ़ गई थी, वो डिस्टेंस कम करने के लिए आ रहे हैं। यस डिवाइन, इसको क्लेरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून,
कोई कार्मिक बीच में आ गया था, कुछ प्लेनेट की दिक्कत थी। यस, मे बी ये रिटर्न था कि मतलब मे बी आपके पार्टनर ने लेसन लर्न कर लिया है, इनको कोई सबक सीखना था जो ये उस वक्त सीख नहीं पाए थे। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी, टॉवर टॉवर, आपके पार्टनर को झटका लगा है, इनकी आंखें खुल गई हैं एंड ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई सच्चाई इनको पता चल चुकी है, किसी का रियल फेस निकल के सामने आ गया है, ऐसी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। 16 16 32 5 हायरोफेंट की एनर्जी, क्योंकि इनको पता चल गया है कि आप बिल्कुल प्योर थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, आप इनोसेंट थे। 7 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने सारे डिसीजन गलत लिए, इन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है आपके जैसे व्यक्ति पर मतलब ट्रस्ट ना करके। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हर्मिट की एनर्जी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी, ये टॉवर बहुत आ रहे हैं भाई, किसी के ऊपर राहु हो सकते हैं, मे बी आपके ऊपर राहु हैं या फिर आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है टॉवर की एनर्जी सबसे ज़्यादा राहु से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर आती हैं। जिसके ऊपर राहु होता है या फिर जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। ब्लैक मैजिक में सडनली चीज़ें हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कब क्या हो गया एंड ज़िंदगी झंड हो जाती है। एंड ऐसे ही राहु जब होता है, राहु भी थोड़ा सा उसी टाइप का प्लेनेट है। जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो या तो आपका राहु खराब होता है, शनि खराब होता है, मतलब ऐसे कुछ ग्रह होते हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक असर करता है। अदरवाइज ब्लैक मैजिक करने के लिए कोई किसी पे भी कर दे, ठीक है, लेकिन सब पे नहीं होता है। तो मे बी आपके कुछ प्लेनेट वीक हैं। अब प्लेनेट वीक इसलिए होते हैं, इनफैक्ट मेरी स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है कि ब्रेक लगाना पड़ता है। तो प्लेनेट वीक इसलिए होते हैं क्योंकि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा होते हैं, यूं ही कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ यह है कि यहाँ पे लगातार टॉवर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर के ऊपर राहु हो सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर हो सकते हैं। फिलहाल तो पार्टनर के ऊपर दिख रहे हैं। ये शौक इनको लगते रहते हैं, सडनली सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इनको पता चल रहा है कि अरे आप तो इनोसेंट थे, अरे आपने तो मतलब आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको पनिश कर दिया, फालतू में आपके ऊपर इतना डाउट किया। यस, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 16 एंड ये था 16, फिर से 32 5 हायरोफेंट की एनर्जी। हायरोफेंट, दो हायरोफेंट हो सकते हैं, दो ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको लेके कंफ्यूज थे। मैंने बताया था थर्ड पार्टी, तो मे भी आपके पार्टनर को झटका लग रहा है कि थर्ड पार्टी, जैसे शुगर एंड साल्ट वाला डिफरेंस, कि देख के जान नहीं पाएगा। ये मून की एनर्जी है, जैसे अंधेरे में किसी को बताया गया कि पहचानिए कि पहचान कौन, ये शुगर है ये साल्ट है, कौन सा मतलब कौन आपका पार्टनर है। इन्होंने गलत को चूज़ कर लिया एंड ये फंस गए। अब ये डिप्रेशन में हैं, अब ये पुरानी यादें याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि भाई ये तो बहुत गलती हो गई। ओके, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी, अब सोच रहे हैं किस मुंह से आपके पास आएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे आपको कि इतने अच्छे इंसान के साथ इतना गलत कर दिया, वो भी जानबूझ के नहीं। एक होता है डेलिबरेटली, क्या आपने जानबूझ के, उसे कहते हैं क्राइम, उसे कहते हैं सिन, उसे कहते हैं पाप। लेकिन जब आप बिल्कुल अननोइंगली किसी के साथ गलत करते हैं तो वो तो अपने दिल के लिए बहुत भारी हो जाता है कि यार ये तो इनोसेंट। ये देखिए 11 5 16 फिर से टॉवर आ गया। मतलब भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं, इतने टॉवर, 4 टॉवर आ चुके हैं अब तक। आई डोंट नो, मतलब कुछ तगड़ा हो गया है, बहुत तगड़ा। चार टॉवर आना एक रीडिंग में बहुत बड़ी बात होती है। 64, 16 4 जा 64। 64 का मतलब हो गया 10, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। लेसन लर्न करना था, कोई तगड़ा लेसन लर्न करना था, कोई तगड़ा कार्मिक सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। मून की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ कप, अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उन्हीं लोगों से फाइट कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, मैंने उस व्यक्ति को इतना परेशान किया, मैंने अपने पार्टनर के साथ इतना इनजस्टिस किया है। मतलब क्योंकि इंसान का दिमाग घूम जाएगा, 4 टॉवर आना, किसी के भी दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। जब उसको लगेगा, इतने शौक मिलेंगे किसी को तो वो मतलब कोमा में चला जाएगा लिटरली। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, जैसे कोई इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है, सबसे लड़ने लगता है कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, इतना गलत हो गया किसी के साथ, अपने साथ भी गलत हुआ ना। ये कोई ऐसा तो नहीं है आपके शत्रु थे, लेकिन इनको इस तरीके से इनको
नेगेटिव किया गया कि इन्होंने ये सब कुछ कर डाला। ओके, तो ये हो गया 18 एंड 16 कितना हुआ, 18 16 34, 7 इल्यूज़न की एनर्जी। आपके पार्टनर को इल्यूज़न में डाला गया था एंड इल्यूज़न स्पेल किए गए थे मे बी, एंड अब इनकी आंखें खुल गई हैं। तो ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जैसे कोई इंसान सदियों के लिए सो जाए, जैसे कुंभकर्ण की नींद सो गया है एंड फिर आँख खुली तो मालूम पड़ा सिचुएशन ही चेंज हो गई, सब कुछ पलट गया। ओके, सन की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे लाइट की स्पीड में आपकी तरफ आना चाहते हैं कि रुक जाओ अभी, मतलब अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है, अभी जब तक सांस है तब तक सब चीज़ें हो सकती हैं, सारे रिकन्सिलेशन हो सकते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड। मे बी आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं। ये इन्होंने सोचा कि चलो पहले आपकी सिचुएशन चेक की जाए, आप कर क्या रहे हैं, आप फ्री हैं कि नहीं। तो इन्होंने देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, मे बी आप सक्सेसफुल हो गए हैं, आप आगे बढ़ गए हैं, आप कोई मातम नहीं मना रहे हैं, कोई शोक नहीं मना रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। 1918 कितना हुआ, 1918 में भी 1918 में कुछ हुआ था। आई डोंट थिंक सो 1918 में होने का मतलब कोई नहीं हो सकता इस टाइम का, क्या बहुत पुराने टाइम का भी। 1918 तो बहुत पुराना हो गया। 1918 मूवी हो सकती है मे बी, मैंने 20 तो सुनी है, 18 भी हो सकती है, कोई हॉलीवुड की मूवी हो सकती है जो शायद आपने देखी हो, उसमें कुछ हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। 1918 कितना हुआ, 37, फिर से 10 की एनर्जी है। कार्मिक थे ये शायद आपके, इनको कोई लेसन लर्न करना था या फिर आप दोनों को एक दूसरे से लेसन लर्न करना था। यस, 19 एंड 16, 1916 एंड 1918 ये किसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बहुत पीछे का टाइम हो गया ये, बट मे बी, आई डोंट नो, पास्ट लाइफ हो सकती है, आई डोंट नो। 1916 टू 1918, ये 16 है, 1916 कितना, 35 स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखिए यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आया था, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आ रहा है, तो स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि मे बी कभी कभी ऐसा कुछ रहा होगा, स्ट्रेंथ की एनर्जी नेगेटिविटी को फीड किया गया था। फिलहाल यहाँ पे अब जो है, जो आपका अकाउंट था वो क्लियर हो चुका है इनके साथ, जस्टिस आ गया। यस, मुझे बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ की ही एनर्जी आ रही है, एक पास्ट लाइफ में किसी ने किसी के साथ ऐसा कुछ किया। यस, 3 ऑफ वैंड, फ्यूचर को लेकर के जस्टिस को क्लैरिफाई किया है। यस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखिए 14 एंड 16 हो गया, 30 एम्प्रेस की एनर्जी है। तो एम्प्रेस का मतलब हो गया कि अब आप एम्प्रेस की पोजीशन पे आ चुके हैं, आपने खुद को जस्टिस दिया है, आपने खुद को इस्टेब्लिश किया है, आपने खुद को सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है। कुछ पास्ट लाइफ का तो है यहाँ पे चक्कर, मे बी पास्ट लाइफ में मतलब ऐसा इन्होंने नहीं होने दिया था, इस लाइफ में आपने जस्टिस ले लिया है। ओके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। मैं इसके डीप में नहीं जाऊँगी, रीडिंग बहुत लंबी चौड़ी तैयार हो जाएगी। फिलहाल मैं थोड़ी सी इंटेंशन चेक कर लेती हूँ। ओके, प्योरिटी, आपके पार्टनर को पता है कि आप प्योर हैं, एंड कंपैशन, ये चाहते तो हैं कि अगर मौका मिले तो ये आपको अपना हाल दिल सुनाएंगे एंड आपको अपना लव देना चाहेंगे। स्नेक, यहाँ पे सांप बहुत है, आस्तीन के सांप है। 28 10 की एनर्जी, फिर से 10 की एनर्जी आ गई है। मजिशियन, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या फिर कोई मजिशियन कोई बहुत चालाक इंसान हो सकता है। आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। अगर आप इनके साथ यूनियन चाहते भी हैं तो डिवाइन एक कार्ड दीजिए। अगर चाहते हैं व्यूवर्स तो ट्रांसफॉर्मेशन, आपको जो है बहुत चेंज होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, आसानी से नहीं होगा। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको क्लियर कट बातचीत करनी पड़ेगी, तब चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, जय माता दी।